अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आप देख रहे हैं pickadmissions.com। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स चल रहे हैं, तो हम आजकल यही कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की वीडियोस लेकर आएँ, ताकि आप सारी इन्फॉर्मेशन और बेसिक नॉलेज उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज का हासिल कर सकें। इसी सिलसिले में आज हम आपके लिए रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सी डिग्री ऑफ़र कर रहा है और किस तरह आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं किस डिग्री में। तो जी चलते हैं हम आज के अपने पॉइंट्स की तरफ। जी ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आज हम इस यूनिवर्सिटी का डिस्कस करेंगे, जिसमें आते हैं कैंपसेस, पेपर पैटर्न, कोर्सेज, फ़ी स्ट्रक्चर्स, हॉस्टल्स, सोसाइटीज़ एंड क्लब्स, कैफ़ेज़ एंड स्पोर्ट्स। तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम अपने कैंपसेस की तरफ। कैंपसेस जो हैं इसके टोटल वो 2 मेन कैंपसेस हैं। एक टीपू रोड कैंपस है और एक होली फैमिली कैंपस या हॉस्पिटल कैंपस है। ये टोटल 2 कैंपसेस हैं इस यूनिवर्सिटी के। बेसिक साइंसेस क्लासेस जो हैं वो टीपू रोड कैंपस में पढ़ाई जाती हैं और क्लिनिकल साइंसेस जो हैं वो होली फैमिली हॉस्पिटल कैंपस में पढ़ाई जाती हैं। आगे चल के हम आपको बताएंगे कि इनकी डिग्रीज कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। पेपर पैटर्न में भी दोस्तों आज हम 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें मेरिट कैलकुलेटर होगा, मेरिट लिस्ट होगी, टेस्ट और क्राइटेरिया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं मेरिट कैलकुलेटर की तरफ। मेरिट कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट अटैच किया गया है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि आपका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। इसके लिए आपके FSC या A लेवल्स में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और एंट्री टेस्ट जो है वो आपका 50% होना चाहिए। जी तो 50% से ऊपर और जितने भी आप मार्क्स लेंगे अपने FSC में और एंट्री टेस्ट में, उसका जो है 50% लिया जाएगा और वो फिर उनसे एग्रीगेट आपका बनाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर नीचे एक और स्क्रीनशॉट अटैच है, इसमें जब आप अपने वैल्यूज़ पुट करेंगे FSC की और एंट्री टेस्ट की, तो ये उन दोनों मार्क्स का 50% लेके आपका एग्रीगेट कैलकुलेट करके दे देगा। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप ये कैलकुलेटर वहाँ पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पर इसके अलावा बाकी जितने भी मेडिकल या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ उन सबके कैलकुलेटर्स की वहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट हम चलते हैं मेरिट लिस्ट की तरफ। मेरिट लिस्ट यहाँ पर 2019 की अटैच है। अगर आप रिसेंट और बाकी जो मेरिट लिस्ट हैं वो एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से जाकर उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर अभी कुछ एज एन एग्जांपल आपको शो की है, जिसमें आपको रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, डोमिसाइल और मार्क्स और ये सब कुछ हम यहाँ पर गिवन है। इसी तरह अगर आप बाकी डिग्रीज़ का देखना चाहते हैं, ये वैसे ही आपको एज एन एग्जाम्पल हमने शो किया, तो वहाँ पर लिंक पर क्लिक करें, ये आपको डायरेक्ट वेबसाइट पर ले जाएगा, तो आप अपनी मर्ज़ी की डिग्री खोल कर वहाँ पर मेरिट लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी टेस्ट एंड क्राइटेरिया। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी डिग्री के लिए क्या क्या क्राइटेरिया। फर्स्ट है जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर MBBS एंड BDS। कैंडिडेट्स जो हैं MBBS और BDS में जाने वाले जो जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। द कैंडिडेट शुड ऑब्टेन मार्क्स इक्विवेलेंट टू एडजस्टेबल 65% ऑफ FSC टोटल मार्क्स। जी पास एंट्री टेस्ट विद 60% मार्क्स। फर्स्ट में जो है जी आपका FSC जो है आपने की होगी प्री मेडिकल के साथ, उसका 65% जो है वो होने चाहिए आपके मार्क्स। टोटल आपने जो FSC की डिग्री की होगी उसमें 65% आपके मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा फिर आप जब एंट्री टेस्ट देंगे तो उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो BSc ऑनर्स प्रोग्राम का है। एग्जामिनेशन जो है ये इक्विवेलेंट होता है FSC प्री मेडिकल के। कैंडिडेट जो है उसको 65% ऑफ मार्क्स जो है वो टोटल FSC के लेने हैं। मिनिमम एज जो है अप्लाई करने की वो 17 है और मैक्सिमम एज जो है वो 30 इयर्स है। नेक्स्ट है जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नर्सिंग। कैंडिडेट्स जो हैं वो 55% मार्क्स जो हैं उनको लेने होंगे। एग्रीगेट जो उनका बनता है टोटल एज वेल एज इन साइंस सब्जेक्ट्स। जो अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि ये एग्रीगेट किस तरह बनता है कि आपका ये FSC इतने % होगी और एंट्री टेस्ट इतने % होगा, वो जो आपका मिला के रिजल्ट आता है वो आपका एग्रीगेट होता है। तो नर्सिंग के लिए वो एग्रीगेट आपका 55% होना चाहिए।
और साइंस सब्जेक्ट्स में भी 55% जो मार्क्स आपके होने चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड जनरल नर्सिंग, ये भी कैंडिडेट को पास करना होगा। कैंडिडेट मस्ट बी सिंगल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, मीन्स को वो मैरिड नहीं होने चाहिए एडमिशन के टाइम। जो अपर एज लिमिट है वो 25 ईयर्स है, और मतलब मैक्सिमम एज लिमिट जो है। और एक विडो के लिए, या जिसको आप बेवा भी कहते हैं, उसकी जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। नेक्स्ट है जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पोस्ट BSc नर्सिंग। एंट्री टेस्ट जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग के थ्रू किया जाएगा, लाहौर में जो है। 5 मार्क्स जो होंगे वो एक्स्ट्रा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के होंगे, और 25 मार्क्स जो होंगे वो जनरल नर्सिंग डिप्लोमा के होंगे, जो कि आपको मिलेंगे ये करने पर। 20 मार्क्स अगर आपने किए होगा तो ये आपको मिलेंगे। देन 20 मार्क्स जो है वो मिडवाइफरी डिप्लोमा के होंगे अगर आपने किया होगा, और 10 मार्क्स जो है वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के। जी दोस्तों, ये था टोटल क्राइटेरिया डिफरेंट फील्ड्स का, MBBS BDS का, BSc का, नर्सिंग का और पोस्ट BSc नर्सिंग का। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने कोर्सेज की तरफ। डिग्री में क्या क्या, ये जो यूनिवर्सिटी है रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी हमें कौन कौन सी डिग्रीज ऑफर कर रही है। इसमें है डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, BSc ऑनर्स ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स, ये सारे MBBS के कोर्सेज। और जी आप कह सकते हैं कि मेडिकल की जॉब फील्ड सारी वो हैं। ऑप्टोमेट्री एंड ऑर्थोप्टिक्स, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, अलाइड साइंसेज, नर्सिंग और MBBS, ये बैचलर्स कोर्सेज हैं, बैचलर की डिग्रीज हैं ये सारी। मास्टर्स में आपको क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, न्यूरोसर्जरी है, ऑर्थोपेडिक्स है, यूरोलॉजी है। देन MPhil में आपको क्या ऑफर कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी, बिहेवियरल साइंसेस, ये 2 डिग्रीज हैं जो MPhil के लिए ऑफर की जा रही हैं। जी दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने फीस स्ट्रक्चर की तरफ। फीस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि बैचलर के जो कोर्सेज हैं उनके सामने उनकी डिग्री भी लिखी हुई है कि कितने ईयर्स की है, ड्यूरेशन क्या है, और फी पर ईयर भी लिखी हुई है। क्योंकि फ़ी जो है वो आपकी हर साल रिवाइज होती है, तो फ़ी जो है वो चेंज होती रहती है। मेडिकल इमेज टेक्नोलॉजी जो है 4 ईयर्स की है, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी 2 ईयर्स की है, MBBS 5 ईयर्स है, जो कि फ़ी पर ईयर जो है वो 15,630 रुपीज़ है, अगर आपका मेरिट में एडमिशन होता है। अगर आपका मेरिट बेस्ड नहीं है और फाइनेंस पे हम करवा रहे हैं तो फिर आपका अच्छा खासा खर्च हो सकता है। देन ऑप्टोमेट्री एंड ऑर्थोप्टिक्स है, फिजियोथेरेपी है, और प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोप्टिक्स, ये हैं बैचलर की कोर्सेज। MS और MPhil मास्टर्स के जो हैं वो हेल्थ प्रोफेशंस एजुकेशन है, जो कि 2 ईयर्स का डिग्री प्रोग्राम है। देन है जी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज जो रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज करवाता है, वो है क्लिनिकल सोनोलॉजी, एंडोस्कोपी, हेल्थ प्रोफेशनल्स एजुकेशन, हेल्थ रिसर्च, हेल्थ केयर सिस्टम्स मैनेजमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल फॉर नर्सेज। ये 6 मंथ्स का है और 1 ईयर का प्रोग्राम्स भी हैं। 85,000 पर ईयर की फ़ी है, 75,000 भी है, 30,000 भी है और 4,000 भी है। देन पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा है जो कि 2 ईयर्स का है, डायलिसिस टेक्नोलॉजी जो है। ये कुछ फ़ी स्ट्रक्चर्स हैं कुछ डिग्रीज़ के जो कि RMU ऑफ़र करती है 2020 के अकॉर्डिंग ये गिवन आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं हॉस्टल्स की तरफ। हॉस्टल्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको गिवन है। वो स्टूडेंट्स जो कि दूर की सिटी से आते हैं रावलपिंडी के अलावा, वो वहाँ पर अकोमोडेशन हासिल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को। 2 बॉयज़ हॉस्टल्स हैं और 2 गर्ल्स हॉस्टल हैं। एक कॉलेज प्रेमिसेस नियर द लतीफ़ ऑडिटोरियम ओल्ड टीचिंग ब्लॉक, इनका एड्रेस लिखा हुआ है। एक सैटेलाइट टाउन 6 किलोमीटर फ्रॉम द ओल्ड टीचिंग ब्लॉक। एक जो है वो RMC स्टाफ कॉलोनी 2 किलोमीटर फ्रॉम द ओल्ड टीचिंग ब्लॉक और सेकेंड में ये। जी, जिन स्टूडेंट्स ने हॉस्टल में अगर आप मतलब अकोमोडेशन आपको चाहिए होती है हॉस्टल में, तो आपको क्लर्क से कांटेक्ट करना होगा। वो आपको प्रिंटेड एप्लीकेशन देगा और आपको पेमेंट की जो मॉडलिटीज़ होंगी, जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, उनके बारे में गाइड कर देगा। अलॉटमेंट ऑफ रूम्स इट्स सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी एंड ऑन फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व बेसिस। जो स्टूडेंट्स पहले आ जाएंगे और रूम्स सब अवेलेबल होंगे तो उनको मिल जाएगा। हॉस्टल एडमिशन जो है वो ऑफिस में सबमिट करना है, जो कि वार्डन का ऑफिस होगा, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ने।
अगर वो एप्लीकेशन आपकी अप्रूव हो जाती है हॉस्टल एडमिशन की, तो आपको पेमेंट जो है वो जल्द से जल्द करनी होगी विदिन 7 डेज ऑफ अप्रूवल। जो आपकी फ़ी या पेमेंट फॉर्म जो आपको मिलेगा कि इसको पे करें तो आपकी अकोमोडेशन आपको मिल जाएगी। फेलियर इन पेमेंट ऑफ फीस में रिजल्ट इन द कैंसिलेशन ऑफ हॉस्टल एडमिशन। अक्सर हर जगह पर यही होता है कि अगर आप विद इन टाइम जो है वो नहीं करते तो आपकी कैंसिलेशन हो जाती है। एक्सेप्शन सर्कमस्टांसिस में जो है वार्डन को होता है अलाउ कि आप अपने टाइम दे दें, जो कि 4 वीक्स तक होता है। फ़ीस की पेमेंट के बाद जो रेजिडेंट होता है उसको साइन करने होते हैं कुछ टर्म्स और कंडीशंस पे, हॉस्टल रूल्स और रेगुलेशंस पे। उसके बाद उसको सीट मिल जाती है। नर्सिंग और अगर एमेनिटीज़ जो है हॉस्टल्स जो है वो प्रोवाइड करता है, लेकिन पेमेंट करके। स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बने होते हैं, हॉस्टल्स में रहने वालों के लिए, और उनको हर टाइम स्टूडेंट्स का ख्याल रखना होता है और स्टूडेंट्स को भी उनका ख्याल रखना होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं सोसाइटीज़ एंड क्लब्स की तरफ। ये रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको कुछ सोसाइटीज़ एंड क्लब्स प्रोवाइड करती है, जिसमें रेवेलियंस आर्ट सोसाइटी है, स्पोर्ट्स सोसाइटी है, मेडिकल एड सोसाइटी है, रेवेलियंस लिटरेरी सोसाइटी है, ड्रामेटिक्स क्लब है, स्टूडेंट रिसर्च सोसाइटी है, यूथ रिफॉर्मर सोसाइटी है, रेवेलियन एडवेंचर क्लब है, स्टेप अहेड वेलफेयर सोसाइटी है एंड इस्लामिक सोसाइटी है। हर सोसाइटी का अपना पर्पज़ है और हर सोसाइटी अपने पर्पज़ को लेकर चलती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आप किस में जाना चाहते हैं। देन आते हैं कैफ़ेज़। हर यूनिवर्सिटीज़ कैफ़े की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। आप जहाँ पे भी जाएं, जिस तरह का भी चाहें खाना ले सकते हैं, खा सकते हैं और कुछ भी इंजॉयमेंट के लिए अपने लिए कर सकते हैं। देन आते हैं स्पोर्ट्स। यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स की कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जिसमें 400 मीटर्स रेस है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, रनिंग है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, रनिंग है। जी दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।